ये जो आजकल का जो मॉडर्न युग है हमारा, उसमें स्पिरिचुअलिटी चली है चीज़। स्पिरिचुअलिटी पहले तो धर्म ही था, रिलीजन था। अब एक नई चीज़ आ गई, स्पिरिचुअलिटी। आप बोलो रिलीजन आना है, नहीं, स्पिरिचुअलिटी में आना है, यस, ऐसे ही है ना। आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं, ठीक है। आप उन संस्था से क्यों जुड़े हो? हाँ, वो अच्छे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं। आप अगर उससे पूछो यार आप किसी धर्म से जुड़े हो? नहीं नहीं, धर्म से नहीं जुड़े, वो तो बकवास है। यही है आजकल। नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है आजकल का, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर मेडिटेशन सिखा रहे नहीं, और ये भी बता रहे हैं कि भी आप अपने में अच्छी आदतें लाओ, अच्छे बनो, सेवा करो, तैयार रखो, सब है पूरा सिस्टम। बस एक चीज़ नहीं है, भगवान नहीं है। बस ये प्रॉब्लम है। भगवान की सारी शिक्षाएं हैं मगर भगवान नहीं है। ये सारे गुरुओं में प्रॉब्लम है आज। आप देखो, आप सारे गुरुओं के पास जाओ, बड़े बड़े जो गुरु हैं क्या बताते हैं? मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, और उससे आपको शांति, संतुष्टि, सुख मिलेगी। लोग कहते हैं गीता में ये तो लिखा है, गीता ही बोलते हैं वो। तो लोग कहते हैं यार आप भी वही बोल रहे हो, वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हम भी वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, बट फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ कृष्ण है, उनके यहाँ कृष्ण नहीं है। उन्होंने कृष्ण उड़ा रखे, मेन चीज़ तो उड़ा दी। सब कुछ है, आपका भी शरीर है, मेरा भी है, बस एक प्रॉब्लम है, उसमें आत्मा नहीं है, मेरे में आत्मा है। क्या करोगे उस शरीर का जिसमें आत्मा नहीं? जला दोगे, वो बेकार है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या भक्तिवंत ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप शादी नई की आपने, और आप दुल्हन ले आए, और बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, गहने पहने हैं, मतलब नई शादी में गहने, साड़ी, अच्छा, सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर, सब कुछ अच्छा है, बोलती भी अच्छी है, सब अच्छा है। बस एक प्रॉब्लम है, शक्ल सूरत नहीं है, पूतना है। तो ठीक है, शादी अच्छी हुई प्रॉब्लम है, मेन चीज़ मिसिंग है। लोग शादी करते हैं सुंदरता के लिए, गहने, साड़ी, मेकअप, अच्छा परिवार, वो ऐड करता है। इसलिए चाणक्य पंडित की एडवाइस है कि अगर आपको हीरा कूड़ेदान से मिल जाए तो ले लो, अगर कोई सुंदर स्त्री गरीब घर से मिल जाए या पापी घर से मिल जाए तब भी ले लो, सुंदर तो है। आफ्टर ऑल ब्यूटी मैटर्स नहीं। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र है, मतलब ऐसे एडवाइस नहीं है, बट नीति शास्त्र है। सो दैट्स द पॉइंट। सो ऐसे ही आप सब कुछ वही बोल रहे हो जो गीता बोल रही है, बट प्रॉब्लम ये है बोलने वाला गायब है, कृष्णा को उड़ा रखा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के युग में, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग गीता एक तो चलो, कुछ लोग तो गीता बोल रहे हैं, भगवान को हटा रखा है। कुछ लोग गीता के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चला रहे हैं, ऐसा भी है। कृष्णा भी हट गए, गीता का संदेश भी हट गया, मगर गीता के नाम पे अपना संदेश घुसेड़ के बोल रहे हैं। हाँ भी देखो भी क्या करना है आपको, देखो भी क्या करना है, सोहम। कहाँ दिया? गीता में दिया है, कुछ है ही नहीं वहाँ। मगर लो गीता में दिया नहीं, गीता किसने पढ़ी है? तो कुछ भी बोल दो, ये नहीं। से दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज के युग में। पहली प्रॉब्लम है कि भगवान की शिक्षाओं से अलग किया जा रहा है। अब लोग आते भी हैं शिक्षा सुन के, शिक्षाएं तो अच्छी है ना, मगर और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भगवान को भी हटा दिया, उनकी शिक्षा भी हटा दी, उनकी गीता के नाम पर अपनी बंदूक चला रहे, अपना संदेश दे रहे। नहीं, ऐसे ही है ना। मतलब निराकार वाले भी तो गीता बोलते हैं, गीता में लिखा है, गीता का तो वो भी हवाला देते नहीं है, हमें गीता में, वेदों में सब लिखा है, कुछ है ही नहीं। सो ये दो बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये समझ आ गया सबको? प्रॉब्लम क्लियर हो गया? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है?
तो सर सारे ढोंगी गुरु यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, दो चीज़ें ही करते हैं। या तो गीता बोलते हैं, कृष्ण को नहीं लाते, निराकार भेड़ देते हैं, या जो भी है कृष्ण को नहीं लाते, बस शिक्षाएं समझो, अच्छा है गीता में दे देखो, अच्छा इंसान बनो, अच्छे इंसान, ठीक है भक्त वो तो। या दूसरी बात, गीता के नाम पे अपना संदेश देते हैं। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है इस युग में। मगर उस प्रॉब्लम बताने से पहले एक बात है कि ये कौन कर रहा है। अगर कोई भगवान को हटा दे उनकी शिक्षा से तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? असुरी तो बोलोगे, क्या माया है, हाँ माया, माया कर रही है, असुरी है, गंदे लोग हैं, मगर लगते अच्छे हैं कि गुरु हैं, हाँ भाई संत हैं, देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अच्छी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान के बिना अच्छी बात भी बुरी बात है। बस भगवान की शिक्षाएं अगर आप लोगे बिना भगवान के, तो वो शिक्षाएं आपको और नीचे ले जाएगी, ऊपर नहीं उठाती। आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, आप और नीचे चले जाओगे और जन्म मृत्यु में फंस जाओगे, है ना। और अच्छे इंसान थोड़े ना बनोगे, अहंकारी बन जाओगे। बल्कि देखो मुझे ये भी आता है, मुझे भी आता है, मैं तो सत्य बोलता हूँ। आप देखो ये जो जैन नहीं होते, जैन लोग, जैन्स पता है ना, जैन लोगों से पूछो, बड़े अहंकारी होते हैं, भाई हमने तो नॉन वेज नहीं खाया पूरी सी लाइफ, अंडा भी नहीं खाया, देखो। सो ये हो जाएगा। क्या कह रहे हो? आलू, हाँ आलू भी, चलो आलू का तो हम पूछते भी नहीं उनसे, हाँ उसका भी अहंकार होता है आलू भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। सो एनीवे, सो ये प्रॉब्लम है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग भगवान को पिक्चर से उठा के लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। मगर कैसे नास्तिक? अच्छे नास्तिक। तो दो तरह के नास्तिक हो, एक अच्छा नास्तिक, एक बुरा नास्तिक। बुरा नास्तिक कौन है? बुरा नास्तिक कौन है? जैसे रावण हिरण्यकशिपु, जो भगवान को नहीं मान रहे, मार रहे, पीट रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, ये बुरे नास्तिक हैं। अच्छा नास्तिक कौन है? अच्छा नास्तिक कौन है? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बोल रहा है। अच्छा नास्तिक है पूरा समाज, आपका पड़ोसी, किसी को मार नहीं रहा, किसी को पीट नहीं रहा, अपना अच्छा आदमी है, मगर अच्छा नास्तिक है। तो चाहे अच्छा नास्तिक हो चाहे बुरा नास्तिक है, गंदा आदमी। या सूखा गोबर हो चाहे गीला गोबर, है तो गोबर ही है वो। तो इस संसार में अच्छा आदमी बुरा आदमी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, क्योंकि भगवान से डिस्कनेक्टेड है। भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो अल्टीमेटली गोबर है वो, उसकी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि समय आएगा तो सारी बुराई बाहर, अच्छाई हट जाएगी उसकी, देख लेना। सो ये सब माया की ट्रिक है। गंदा नास्तिक जो है वो तो आदमी अपने आप ही स्वभाव से बन जाता है, हम खुद ही गंदे हैं, भगवान को मानना नहीं चाहते। अच्छा नास्तिक कौन? माया बनाती है। गंदा नास्तिक तो स्वभाव है हमारा। पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे आना, है ना, स्वभाव है, कुछ नहीं करना उसमें, स्वभाव है। पानी को ऊपर उठाना है तो क्या करना है? मोटर लगेगी ना, ऊपर जाएगा। सो गंदे नास्तिक बनना तो हमारा स्वभाव है, हम नाली के कीड़े हैं। हम, आप खाली बैठोगे आपका माइंड गंदगी में जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? आजा मंदिर आना छोड़ दो, मंगल आरती छोड़ दो, तीसरे दिन आप मिलोगे ठंडी सड़क पे इधर उधर लड़कियों के साथ, ये होगा। अब वो हिम्मत नहीं है घूमने की, वो बात अलग है, बट दिमाग आउट हो जाएगा आपका, क्योंकि नेचुरली वहाँ जा रहा है पानी, हमारा मन नेचुरली नीचे जा रहा है, तभी संसार में ना, तभी तो यहाँ पढ़े। अब मन को ऊपर उठाना है। ऊपर दो चीज़ें उठाती हैं, या तो भगवान या माया भी कभी कभी ऊपर उठा देती है। माया को नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो खुद ही जा रहे हो, उसमें उसको मेहनत नहीं करनी, नीचे खुद ही जाओगे, कुछ नहीं करना उसको। मगर माया ऊपर, कृष्ण तो ऊपर उठाते ही हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ, माया भी ऊपर उठा देती है। माया है ना, माया मतलब ट्रिक कर रही है आपको, ऊपर उठा रही है। आपको लग रहा है कृष्ण उठा रहे हैं, मगर कौन उठा रहा है? उठा रही माया है।
तो ऐसे ही बाहर के लोगों से पूछो कि भाई अब अच्छे जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं पड़ोसी आपके, तो कहेंगे देखो भी हम तो हमारे गुरु हैं, हमारे वो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, मतलब अपने मन को शांत रखो, ज़्यादा भागो मत दुनिया में। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नहीं अच्छी चीज़ें, बट कृष्णा नहीं है, निराकार है। सो ऊपर तो उठा, अच्छे विचार आ रहे हैं, मगर किसने उठाया है? माया ने उठाया है, कृष्ण ने नहीं उठाया। तो कृष्ण जुड़ा ही नहीं, कृष्ण जुड़ा ना उठाएंगे, है ही नहीं कृष्ण पिक्चर है, माया ने उठा दिया। और माया ने क्यों उठाया है? इससे कि आप कृष्ण के पास कभी नहीं आओगे। जो नीचे जा रहा है वो फिर भी आ सकता है, चलो भगवान का सपोर्ट लेते हैं। जो ऊपर जा रहा है वो तो कह रहा है मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ, सपोर्ट क्या चाहिए भगवान का? नीचे जाएगा उसको सपोर्ट चाहिए ना। जो गंदगी में फंसा हुआ है, गंदे विचार आ रहे हैं, पाप में फंसे हो जाएगा, भगवान प्लीज़। जो पहले ऊपर जा रहा है, कह रहे हैं मैं सब अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ, गुरु है मेरे, सब खुश हूँ, शांति है, उसको कृष्ण की क्या ज़रूरत है? हमारा तो निराकार है, हमारा जो भी है, शिव बाबा है, जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी है। तो भगवान से वो और दूर चला गया। माया का काम क्या? आपको भगवान से दूर करना। इसलिए माया आपको ऊपर उठाएगी, देखना। मतलब बाहर के लोगों को, जो जो अच्छे नास्तिक हैं, तो माया इस तरह कंफ्यूज करती है बहुत बुरी तरह। इसलिए कलयुग में अच्छाई है आज भी। क्यों है? आप बताओ क्यों है अच्छाई कलयुग में? जहाँ कली का राज है वहाँ पे अभी भी अच्छाई बची है। क्यों? कली तो ख़त्म कर देता सब, मगर क्यों है अच्छाई? अच्छाई तो है, देखते ही हो आप, सब दूसरों की मदद करते हैं, कुछ कर तो रहे हैं, मतलब अच्छाई तो बची। क्यों बची हुई है अच्छाई? क्या हो गया? अच्छाई कौन कर रहा है कलयुग में? कली का प्लान है कि सारा गंदा कर देंगे तो सब भगवान की शरण ले लेंगे। अगर कली सब कुछ धर्म नष्ट कर दे, सब खराब हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा उस पर? बोलो यार, क्या पागल हो गया? तो सब दुखी हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाएगा, सब शरण ले लेंगे। तो कली चाहता नहीं सब शरण लें, तो कली ने प्लान बनाया। इसलिए कली ने अपने लोगों को बोला भी ऐसा है, पूरी तरह धर्म नष्ट मत करो, धर्म को रहने दो, अच्छाई को रहने दो, बस भगवान को हटा दो वहाँ से। क्योंकि कली का, माया का फंक्शन है भगवान से दूर करना, अच्छाई से दूर करना माया का फंक्शन नहीं है। कली का फंक्शन अच्छाई से दूर करना नहीं है, भगवान से दूर करना है, समझे? भगवान से दूर करने के लिए अगर आपको अच्छा बनाना हो तो वो अच्छा भी बना देगी, समझ गए? बहुत इंटेलिजेंट है वो लोग। वरना कली का युग है, कली सभी खत्म कर देता एक सेकंड में। क्या है? उसी का युग है, सारे मंदिर खत्म, सारी गीता खत्म, सब खत्म। मतलब बाहर की कंट्रीज में तो हो ही गया, रशिया में तो कम्युनिस्ट है, मंदिर सारे खत्म कर दिए। चाइना में कोई अलाउड ही नहीं, कम्युनिज्म है, पूरे संसार में आता। कली ने कहा नहीं, पूरे संसार में मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। सो ये इसीलिए माया और कली क्या करती है? आपको भगवान से, कोई भी चीज़ आपको भगवान से दूर करे वो माया है, बस ये सिंपल डेफिनेशन है। तो उसके लिए अगर आप अच्छे बन रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो, तो माया में हो, कंप्लीट माया में हो। और माया में रहने का रिजल्ट है कि उससे दुख मिलेगा आपको, देखना एंड में उसका रिजल्ट अच्छा, एंड अच्छा नहीं होता उसका, उस टाइम तक, उस टाइम अच्छा लगता है बड़ा। सो ये तो चलो बाहर की बात हुई। तो मैं बात क्या कर रहा था, टॉपिक क्या था? तो मैं बता रहा था, मैं आध्यात्मिकता के बारे में बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो सारे ढोंगी गुरु ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, अच्छाई प्रमोट कर रहे हैं ना, अच्छाई, अच्छे बनो, ये करो, करो, बस भगवान नहीं है। तो ये सारे कली चेले हैं, कली के चेले हैं, गुरु नहीं है। आपको लगेगा महान है, मगर नॉनसेंस है, कली चेले हैं, आसुरी हैं। अब ये सेम चीज़ हमारे संस्था में भी है, हमारे इस्कॉन में भी हो गया सेम। आप यूट्यूब पे देखो, जो हमारे डिवोटीज़ हैं वो क्या लेक्चर दे रहे हैं, सब नहीं, काफ़ी हैं, काफ़ी नहीं भी, काफ़ी ठीक भी बोल रहे हैं।
काफ़ी लोग क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा करो, बुरा मत करो, दया करो लोगों पे, ऐसी 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 बातें चल रही हैं ना, चल रही नहीं चल रही हैं? सुनना आप, सुनना। सो अब ये जो बातें हैं सारी की सारी क्या कर रहे हैं, कृष्ण को छुपा रहे हैं, कृष्ण की शिक्षाएं बोल रहे हैं। तो ये भी कौन से, ये भी क्या हो गए, कली चेले, क्योंकि इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। या ये बोल रहे हैं भाई देखो आप गरीबों को खाना बांटो, यही है ना, अच्छा है बांटना, बट भगवान नहीं है पिक्चर में, नॉनसेंस है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये कंक्लूजन ये है कि भगवान की शिक्षाओं को भगवान से अलग मत करो। और हम चलो दूसरों की बात छोड़ें, अपने जीवन में भी देखें, हमें अपने जीवन में अच्छा नहीं बनना है। अच्छाई एक सेकेंडरी चीज़ है, अच्छा बनना एक इफेक्ट है भक्ति का। भक्ति से अच्छाई आनी चाहिए, अच्छाई से भक्ति नहीं आती, गलत है ये। सो अभी आपने पढ़ा, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुनाम अमाने न मान देना कीर्तना सदाहरि, यही सुना है ना, महाप्रभु ने बोला है नहीं बोला है, दीन रहो, त्रिन से भी ज़्यादा सहिष्णु बनो, दूसरों को मान दो, मान मत स्वीकार करो, तो सदा कीर्तन होगा। ठीक है, हो गया। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम दीन बन रहे हैं और कीर्तन नहीं कर रहे, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा ले ली मगर कृष्ण को साइड में कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए, दैट्स अ बैड थिंग। सारे डिवोटियाँ हम्बल है, हाँ ये प्रभु जी कैसे, हाँ ठीक है, हम ह्यूमिलिटी अच्छा है, हम्बल होना, दीनता अच्छी है, मगर दीनता में ही खो गए आप। कृष्ण नाम खत्म, कृष्ण की लीलाएं रूप गुणीला खत्म, वो स्मरण हो ही नहीं रहा। 24 घंटे का स्मरण हो रहा है, हमें दीन बनना है, हमें दीन बनना है, हमें दीन बनना है, हमें दीन बनना है। ये नॉनसेंस है, नॉनसेंस है नहीं है। तो हम भी अच्छाई में फंस गए हैं, कृष्ण को साइड में कर दिया हमने। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ट्रैप है। वो आप फिर आप माया में हो, कली चेले हो, कृष्ण के चेले नहीं हुए आप। कृष्ण का चेला तो होता है, हो सकता है उसमें बुराइयाँ हो, मगर वो सदैव भगवान का स्मरण कर रहा होगा, वो कृष्ण का चेला है। कृष्ण के भक्त तो अच्छाई को भी लात मार देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, समझे। अर्जुन क्या, तो यही प्रॉब्लम थी ना, अर्जुन अच्छा ही तो बन रहा था शुरू में गीता में। देखो भैया इतने सारे लोग मर जाएंगे, कृष्णा क्यों मारना पीटना है, एक राज्य के लिए करना पड़ेगा, दुर्योधन को लेने दो राज्य, हम फॉरेस्ट में आके मेडिटेशन कर लेंगे, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, युद्ध में इतने लोग इनोसेंट लोग भी मरेंगे। मैं पढ़ रहा था किसी की किताब में, तो उसने ओपनिंग ऐसी गीता पे लिख रहा था, तो ओपनिंग लाइन ये लिखी कि भैया चाचा मामा ताऊ के युद्ध में इतने सारे लोग मर गए। कहाँ की बात है, दिमाग खराब हो गया। समझ रहे हो, अभी ऐसे होता है, फैमिली में चाचा मामा ताऊ लड़ रहे हैं, पूरा संसार खत्म हो गया उनकी लड़ाई में। तो ये क्रैक, ये कृष्ण अर्जुन ने, मुझे समझ नहीं आ रहा कृष्णा क्या हो रहा है, पागल हो, हमारी लड़ाई है, करोड़ों लोगों क्यों मरवाएं। अच्छा है, कृष्ण ने कहा साले बेवकूफ़ कमीने हिजड़े, कृष्ण ने गाली दी उसको, हिजड़ा, क्लैब्यम मास पार था। नहीं यार, ये पहले ही बोलना था जब हम हमारे रूम में बैठे थे, अब यूथ के बीच में आके तू बोलेगा ये, तभी हिजड़ा बोला। तू डर गया क्या देखकर इन सबको, हिग्गी निकल गई क्या। हाँ रूम में बोलता तो समझ भी आता, अब युद्ध में आने से पहले हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते, बोलता यार ऐसे क्यों है, तो समझ भी आता। अभी तो बोल रहा है, और अभी तो नहीं लड़ेगा तो चल, तो वो लोग तुझे हिजड़ा कहेंगे, वो कहेंगे देखो डर के भागे, वो थोड़े ना कहेंगे ये आर्ग्यूमेंट सही है, कहेंगे बना रहा है, डर गया देखा, हम भीष्म द्रोण दुर्योधन, निकल गई इसकी पैंट। यही कृष्ण बोला, यही सोचेंगे तू अपनी तो तेरी बेइज्जती होगी, मेरी भी होगी। दैट्स द पॉइंट, पॉइंट ये था, तेरी बेइज्जती तो होगी, चल जो भी है, तेरे चक्कर में किसकी बेइज्जती होगी, क्या तू ये सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये इस पॉइंट पर अर्जुन रुक गया, इस पॉइंट पर अर्जुन रुका, हाँ यार ये तो कृष्णा मेरे सब सही है आर्ग्यूमेंट, मगर आपकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं लड़ूंगा। ये पॉइंट उसके दिमाग में हिट ऑब्वियसली नहीं,
भक्त था ना वो। ने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, वैसे तो मेरे आर्गुमेंट ठीक है आने तो यही कहते हैं, बट आपकी बेइज्जती में ये नहीं सहन कर सकता। क्योंकि लोग ये कहेंगे अर्जुन घी निकल गई, अर्जुन किसका भक्त है? कृष्ण का। ये ऐसे ही होते हैं साले सब हिजड़े। तब अर्जुन के दिमाग ठनका, उसने कहा नहीं यार। तभी कृष्ण ने कहा सरधरान परित्यज्य मामे काम, मेरी शरण लो। मेरी शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान ने बोला यार तुम्हारे आर्गुमेंट ठीक लग रहे हैं, मुझे बुरा नहीं है, इतने लोग मर जाएंगे, मतलब मासूम लोग भी मर गए ना इतने लोग दुर्योधन के चक्कर में, करोड़ों लोग, सब विधवाएं हो गई, समाज खत्म हो गया, मुझे समझ आ रहा है, मगर ये ज़रूरी है, आगे फ्यूचर मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा अगर ये मरेगा नहीं तो। मगर तुम ये सोचो कि कृष्ण ने कहा चलो तुम्हें अगर ये भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ज़्यादा दया है, सहन नहीं हो रहा, और मैं मानता हूँ अच्छा गुण है दया होना, नहीं तो तुम द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वनवास हुआ 13 साल, उसके बाद भी तुम्हें बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात है नहीं? किसी का ऐसा हो जाए वो तो कहे साले का मुंडी उड़ाओ, अभी तो हो नहीं जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अगर आपकी वाइफ के कोई कुछ कर दे आप तो उड़ा दोगे उसको। वो तो भरी सभा में उसका चीरहरण हो गया यार, और 13 साल वनवास, मारने की कोशिश की इतना आधा, फिर भी अर्जुन कह रहा है कि इनको माफ़ कर दो। अच्छा आदमी है नहीं है, मतलब ये पार एक्सीलेंस है, इससे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने अप्रिशिएट किया, गुड। तो कृष्ण ने कहा यार मगर लड़ाई ज़रूरी है, मैं जानता हूँ ना फ्यूचर, दुर्योधन जिंदा रहेगा, पूरा संसार आज नष्ट हुआ, आज तो फिर भी कम लोग मरेंगे, दुर्योधन रहा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ब्रह्मांड, युगों युगों तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लोग मरेंगे, दुर्योधन धर्म ही खत्म कर देगा, तो जनरेशन खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए कृष्ण का मारना है। तो अर्जुन ने, भगवान ने कहा चल अब तू मार नहीं सकता तो एक पॉइंट सोच, तुझे समझ नहीं आ रहा, दया है तेरे में, अच्छा है, मगर एक पॉइंट सोच। भगवान अर्जुन से कह रहे 13 चैप्टर में कि तुम्हारे में सारे दिव्य गुण हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अब जब आत्मा ही हटा दो किसी चीज़ से तो अच्छा कहाँ लगेगा बताओ। अभी तो चलो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे आप लोग भी सुंदर हो, ये भी सुंदर है, नहीं सब अभी तो बात कर लेंगे, अगर आत्मा निकल जाए इनके शरीर से तो क्या करोगे भैया? जलाओ जल्दी, दिमाग डर जाओगे। कभी लाश देखे किसी ने? देखिए कोई डेथ हुई होगी घर में, कैसा लगता है देखकर? डरते हैं, दूर ही रहते हैं भैया, लाश है, क्या हुआ 1 मिनट पहले तो तुम्हारे पापा थे, अब क्या हो गया? आत्मा चली गई। तो ऐसे ही है, तो हम इस प्रॉब्लम में ना फंसें, ये माया का काम है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब माया का काम है। हम भी गौड़िया वैष्णव छोड़ के आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में फंस चुके हैं हम, पूरा इस्कॉन स्पिरिचुअलिटी में फंस चुका है। वो दया करना, कंपैशन करना, उसकी मदद करना, खाना बांटना, और हम भी अपने लेवल पे एक स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी ना। चलो कृष्ण के बारे में आप स्मरण करते हो, रूप गुण लीला, कुछ नहीं होता ना, आधा होता है, नहीं होता है। भगवान के आ रहे हैं, पढ़ा है आज किसी ने? आया ना, पढ़ा है किसी ने? है नहीं पढ़ा? पढ़ा है नहीं, भगवान नहीं पढ़ा, उनकी रूप गुण लीला नहीं पढ़ी ना, ऐसे ही कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है, ओके गुड। तो कृष्ण तो छोड़ दो, कृष्ण तो महाप्रभु के बारे में कब पढ़ा ये बताओ? महाप्रभु तो पिक्चर में ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु तो उड़े हुए हैं हवा में, भाप बन के उड़ चुके हैं वो। चैतन्य के बारे में तो कोई स्मरण करते हैं, चैतन्य का तो पता भी नहीं आपको महाप्रभु कौन है, कितने भक्त हैं, क्या लीला, वो तो स्मरण आदमी करते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो फिर भी नहीं करते, बंगाली शायद फिर भी, बंगाली आप करते हो या नहीं करते हो? थोड़ा बहुत करते हो, गौड़ नेता है बस यही करते हैं, हम कुछ नहीं है ये फालतू में है क्या है, आओ उलू उलू करते रहते हैं।
सो सबकी हालत ख़राब। आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा हटा के शरीर ले रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। वो मत करो, क्योंकि फिर आप भी अच्छे, एक बुरा नास्तिक है, एक अच्छा नास्तिक है, और ये क्या है, हम पता नहीं क्या है नो, हम भक्त हैं मगर बिना कृष्ण के बिना कृष्ण का भी भक्त होता है, उसको क्या बोलेंगे उसको क्या नाम देंगे, हैं कम भक्त हाँ कम भक्त है ये बात सही, कम भक्ति भक्ति नहीं है, दैट्स द होल प्रॉब्लम देयर। सो डोंट डू लाइक दैट। आप भगवान को पिक्चर में लेके आओ, भगवान का स्मरण करोगे, तृप्त होंगे हम, बुरे विचार नहीं आएंगे, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। वरना आप झगड़ते रहोगे अपने आप से, क्योंकि हम धर्म ले रहे हैं बिना कृष्ण के, कृष्ण की शिक्षा ले रहे हैं बिना कृष्ण के, और वो अपने आप से झगड़ते रहना बिना भगवान का सपोर्ट लिए, वो अहंकारी है, उससे कोई चेंज नहीं होता, उससे और अहंकार बढ़ जाता है। सो आप देखो ना, आप अपने अंदर देखो कितने सारे आप गुण हैं, कोई गया, छोटे छोटे गए होंगे, बड़े बड़े नहीं गए होंगे, तो मेन चीज़ है वो नहीं हटती, छोटे मोटे तो चलो हट जाते हैं, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा। तो आध्यात्मिकता छोड़ के भक्ति में आओ, तभी कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, आध्यात्मिकता छोड़ो, धर्म हो ना हो मेरा चिंतन करो, मैं होऊंगा तो धर्म पीछे आएगा, धर्म होगा तो शायद मैं पीछे ना हूँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धर्म का अहंकार है तो नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा मैं। सो दैट्स द होल आइडिया। कृष्ण को पकड़ो, उनकी शिक्षाएं अपने आप आएंगी, कृष्ण की शिक्षाएं पकड़ोगे तो हो सकता है कृष्ण को उड़ा दो, शिक्षा में फंस जाओ, शिक्षा आपको नीचे ले जाएंगी, मतलब नीचे मतलब ऊपर ले जाएंगी, मगर आप फंस जाओगे, माया के चक्कर में फंसोगे। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई एंड अप देयर, इट्स डन।